इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से डिसीजन लिया गया है। सोनिया, खरगे, अधीर रंजन को निमंत्रण मिला था, लेकिन बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि लेटर जारी कर निमंत्रण को अस्वीकार उन्होंने कर दिया है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि वो वहां पर नहीं जाएंगे जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा भव्य कार्यक्रम होगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही। देखिए, इससे पहले कंफ्यूजन था, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही वो बताएंगे। लेकिन अब ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बाकायदा एक लेटर जारी कर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस को भी, जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, उनको भी इनवाइट किया गया था, ये निमंत्रण भेजा गया था भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और भव्य तैयारियां चल रही हैं पूरे देश में, एक उत्साह है इस पर्व को लेकर। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब जो बड़ा एक बयान, बड़ा स्टेटमेंट ये सामने आ रहा है कि वो वहां पर नहीं जाएंगे, यानी कि उन्होंने इस निमंत्रण को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और बाकायदा एक लेटर जारी करके इस निमंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया ये दे दी है। हालांकि जो कंफ्यूजन था उस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। अब कांग्रेस की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो यह कह दिया गया था कि भगवान के सबके हैं और भगवान के नाम पर कोई राजनीति नहीं होगी, भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सस्पेंस था वो अब क्लियर हो चुका है और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, यानी कि जो निमंत्रण दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया है। हालांकि पहले यह खबर सामने आ रही थी कि वो मिल बैठकर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही वो चीजें बताएंगे कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, ये कांग्रेस का स्टैंड है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर सोनिया, खरगे, अधीर रंजन, जिन्होंने ये साफ मना कर दिया है, बाकायदा लेटर जारी करके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो देखिए, कांग्रेस शुरुआत से ही अगर देखा जाए, पहले राम मंदिर को लेकर सवाल उठते थे, इस पर राजनीति होती थी। अब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, इसमें कौन कौन जाएगा, निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा स्टैंड ये लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब तक कंफ्यूजन था कि कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया जो निमंत्रण पत्र ये भेजा गया था। देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी है। कांग्रेस के राम मंदिर लेकर आमंत्रण फिलहाल अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के 3 नेताओं को जो निमंत्रण है वो जो है मिलता हुआ तौर पर नजर आया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें या फिर लोकसभा अधीर रंजन चौधरी की बात करें, उनको ये आमंत्रण मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब ऑफिशियल अस्वीकार जो है वो इस कार्यक्रम को जो है कांग्रेस जो है करती हुई जो है नजर आई है, और इसके पीछे कारण भी कांग्रेस जो है देती हुई नजर आ रही है, जिसमें तौर पर कांग्रेस ने जो है ये कहा है कि जो बात करें अभी जो मंदिर है वो आज है पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ। और उसके साथ साथ कांग्रेस का जो लास्ट लाइन अगर हम इस पूरे पैराग्राफ की बताएं तो उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन को हम सम्मान अस्वीकार करते हैं। ये जो लाइन है वो आज पूरे जो है उसमें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूरा मैं वो जो स्पष्ट कर दूं कि किस तरीके का संदेश वो निकलकर सामने आए। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना जो है बना दिया है। ये बयान जो है निकलकर है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अभी जो मंदिर है पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ, उसका उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में आज जो है पूरे निमंत्रण को जो है अस्वीकार कर रहे हैं। आज ये बड़ी जानकारी जो हम तमाम दर्शकों को देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र चौहान भी इस वक्त बने हुए हैं। स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्ते, जय श्री राम जी। सर, जिस तरह से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, राम मंदिर को लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन्होंने एक बकायदा लेटर करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि आप कितने भी निमंत्रण भेजें हम नहीं जाएंगे। इस पर राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए, ये अपडेट नहीं है, ये कांग्रेस के और डाउन जाने का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से भगवान श्री राम के जन्मस्थान की मुक्ति का विरोध करती रही। कांग्रेस पार्टी मंदिर निर्माण के रास्ते में
बाधाएं डालती रही, जी। मुस्लिम तुष्टीकरण और बाबरवादी लोगों के साथ खड़े होकर देश की बर्बादी की कामना करती रही। हमारे लिए राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी जान ले। और हमारे लिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। हमारे लिए श्री राम का मंदिर, उसका निर्माण भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का, भारत के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ एक प्रतीक, आंदोलन और अभियान है। तो उसके साथ कांग्रेस अगर नहीं जुड़ना चाहती तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो राम विरोधी खेमे में खड़ी है, अच्छी तरह खड़ी है। बीच बीच में वो कभी कभी कांग्रेस को जो है इस तरह के दौरे तो पड़ते हैं इनके नेताओं को कि वो हिंदू समाज के वोट लेने के लिए, हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए अपने कुर्ते के ऊपर राहुल गांधी जनेऊ धारण कर लेते हैं। तमाम अपनी अज्ञानताओं को प्रदर्शित करते हुए खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण भी बताने लगते हैं। कई मंदिरों में जाकर दंडवत भी होने लगते हैं चुनाव से पहले। उसमें उनको राजनीति दिखाई नहीं देती। और जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, 500 साल के संघर्ष की परिणति एक भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हो रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया मंदिर निर्माण के पक्ष में। वो मंदिर जब बन गया है और जब उनको बुलाया गया सदाशयता के साथ कि आओ जरा राम के दरबार में, चाहो तो तुम भी नतमस्तक हो जाओ, तो उस समय कांग्रेस ने एक बार फिर अपना घिनौना, सांप्रदायिक, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, राम विरोधी चेहरा जो है वो उसको उजागर कर दिया है। इसमें श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना न जाना उनकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन वेद प्रकाश विद्रोही भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें साफ कह दिया कि भैया आप कितने भी इन्विटेशन हमें भेजें, प्राण प्रतिष्ठा के हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस को इतना परहेज क्यों है राम मंदिर से? लगता है आपने पूरा पत्र पढ़ा नहीं और आप एक लाइन पढ़कर भाजपा की लाइन तो करना चाहते हो, आपका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि एक तो राम मंदिर पूरा बना ही नहीं है। जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है तो किस बात का समारोह। दूसरी बात कांग्रेस ने कही है कि ये भाजपा और आरएसएस ने इसको हाईजैक कर लिया है, ये राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने बना दिया है। तीसरी बात कांग्रेस ने ये कही है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में, हम उसके साथ खड़े हैं। तो हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है, हम तो राम मंदिर के नाम पर भाजपा की वोट बैंक की राजनीति हो रही है, उसके अनुसार क्यों बने। जब शंकराचार्य ही कह रहे हैं कि धर्म अनुसार नहीं हो रहा, तो शंकराचार्य तो सबसे बड़े धर्माचार्य है हिंदू धर्म के। ठीक है। और मैं राम मंदिर अभी निर्माण पूरा हुआ है। जब किसी मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है तो चुनाव में वोट बैंक के लिए अगर ये लोग उद्घाटन करना चाहते हैं करें, इनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। वेद प्रकाश जी, भगवान श्री राम तो सबके हैं, वो तो किसी एक राजनीतिक हमने कहा है ना उसमें, अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी जी, हमने कहा है ना कि भाई हम भगवान राम सबके हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा उस पर राजनीति करना चाहती है, सत्ता बल पर दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग भगवान राम के नाम का। हमने इसके लिए इतनी बात कही है, हम भगवान राम के विरोधी नहीं है। जब मंदिर पूरा बन जाएगा कांग्रेस के लिए तो जाएंगे दर्शन करने, भगवान तो सबके हैं। आपको नहीं लगता कि जो ये लेटर जारी किया गया इसके बाद से जितने सैकड़ों राम भक्त है जिनकी आस्था जुड़ी है उनको ठेस पहुंचेगी? भाजपाई संघियों को छोड़कर, उनके दुष्प्रचार को छोड़कर जो भाजपा संघ के पेरोल पर बैठे हैं वो मीडिया और जो भाजपा संघ के वर्कर है जो राजनीति कर रहे हैं उनको छोड़कर सारा देश समझता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम राम के प्रति हमारी रिस्पॉन्ड करिए सर। मैं उत्तर दे दूं। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इनको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे साथ जुड़े हुए अन्य संगठन विश्व हिंदू परिषद समेत पहल करने वाले यही थे, संघर्ष करने वाले यही थे, सरकारें गंवाने वाले यही थे, अदालतों में पैरवी करने वाले वही थे। तो भाई अब राम मंदिर का निर्माण करने के
की है, तो क्या कोर्ट की अर्चक सोनिया गांधी को बना दे राम मंदिर की ट्रस्ट का अध्यक्ष? क्या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को, नकली दत्तात्रेय को हम मंदिर का काम सौंप दें? अजीब लोग हैं जिन्होंने मंदिर का विरोध किया लगातार, वो उनको कोस रहे हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिए, हर प्रकार से जो यूं कहिए कि गलियों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, जो उन पर सवाल खड़े करते हुए इसको तनिक भी शर्म नहीं आ रही। गजब की बेशर्मी है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि राम के विरोधी नहीं है, दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि मंदिर के लोकार्पण में या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, और अजीब अजीब तरह की दलीलें निकाल कर ला रहे हैं। एक नई दलील निकाली श्री राम भट्ट, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने, इनका कहना है कि मंदिर तो अभी अधूरा है। अरे भाई, मंदिर निर्माण की जिस दिन न्यास ने योजना बनाई द्वारा गठित, उनके आदेश पर गठित न्यास ने, उसमें पहले दिन से यह तय हो गया था कि 3 चरणों में मंदिर का निर्माण पूरा होगा। पहले चरण के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब इसको अधूरा कहना, ये इनके आधे अधूरे अनमने मन का प्रतीक है, इनके भीतर भरी हुई नकारात्मकता का प्रमाण है। इनको जाना ही नहीं है। इससे पूछिए तो सही, इनके कितने नेता रामलला इतने लंबे समय, ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपके पास मैं आऊंगा। कौन कांग्रेसी, कौन सोनिया गांधी, कौन राहुल गांधी, कौन इनके नेता और मंत्री कभी अयोध्या तक भी गए हो? वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो आजकल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो ये कहते हैं कि कभी ₹1.25 का पताशा तक तो राम जन्मभूमि पर इन्होंने चढ़ाया नहीं। ठीक है वीरेंद्र सिंह, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ संवाददाता स्पर्श भी लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, एक बहुत बड़ा जिस तरह से ये बयान सामने आया, या फिर मैं ये कहूं कि लेटर के माध्यम से जो चीजें सामने आई हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या इसमें अब देखा जा रहा है, क्या कांग्रेस का ये पूरा कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाएगा, या फिर ये क्लियर कट हो चुका है कि कांग्रेस का कोई भी छोटे से लेके बड़ा नेता कोई भी वहां पर नहीं जाएगा? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई थी उसमें ये जरूर कहा गया था कि हम किसी को रोकेंगे नहीं। ये पुख्ता जानकारी मैं दे रहा हूं सूत्रों के हवाले से, यानी कोई अगर नेता जाना चाहता है तो वो उसको रोकते हुए नहीं नजर आएंगे, व्यक्तिगत तौर पर जो है वो जाता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन चूंकि एक ऑफिशियल निमंत्रण यहां पर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को मिलता हुआ नजर आया था। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सीपीपी चेयरपर्सन जो है सोनिया गांधी, और लोकसभा में नेता विपक्ष जो है वो अधीर रंजन चौधरी है। ऐसे में उनको एक ऑफिशियल निमंत्रण दिया गया था, और उसको अगर कांग्रेस अस्वीकार करती हुई नजर आ रही है तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो एक नैरेटिव अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है सेट करती हुई नजर आ सकती है 2024 के चुनाव से पहले, कि किस तरीके से एक बार फिर से जो विरोध है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें 2-4 चीजें जरूर लिखी गई है। उसमें सबसे पहले लिखा गया कि चूंकि अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए जो है वो नहीं जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसका पॉलिटिकली फायदा जो है बीजेपी आरएसएस उठाना चाहते हैं, इसलिए जो है प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए ससम्मान जो अस्वीकार है वो भाजपा और आरएसएस के इस पूरे कार्यक्रम को कांग्रेस यानी जो तीनों नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब निश्चित तौर पर 2024 के चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो दोनों ही पार्टियों की बात करें वो अपने अपने तरीके से इसका पॉलिटिकल फायदा जो है उठाती हुई जो है नजर आएंगी। ठीक है स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए। वेद प्रकाश जी, अब इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल कौन दे रहा है? और जिस तरह से स्पष्ट बता रहे हैं कि ये भी क्लियर हुई है चीजें कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, अगर किसी का मन है जाने का तो वो जा सकता है। पहला सवाल मेरा सर आपसे ही है, वेद प्रकाश जी, आप जाएंगे? मैं तो देखिए, मेरी बात छोड़िए, मैं तो मूर्ति पूजा में आस्था ही नहीं रखता। मेरे जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ भगवान दुनिया में एक है, मूर्ति पूजा होती ही नहीं है। ये अपनी अपनी आस्था है, कोई जाए ना जाए, भगवान को कोई किस रूप में मानता है, ये सबका निजी आस्था का सवाल है। और निजी आस्था का सवाल राजनीति का सवाल नहीं होता। अब जो लोग निजी आस्था के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम तो राजनीतिकरण नहीं कर रहे। अब देश की जनता खुद तय कर लेगी कि भाई जो लोग भगवान राम को राजनीति में घसीट रहे हैं
वो भगवान राम का नाम राजनीतिकरण कर रहे हैं, या जो भगवान राम के नाम से मंदिर बनाना काम साधु संतों का काम होता है वो बनाए, उनका प्राण प्रतिष्ठा करना वो भी साधु संतों का काम है। क्या हमने शंकराचार्यों को भी कहा है कि भाई आप मत जाओ? शंकराचार्य सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रतिनिधि होते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है और मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है वो धर्म अनुसार नहीं हो रहा। दूसरी जो भगवान राम के जो वल्लभ पंथ है, जो वो कह रहे हैं कि ये तो हम रामाचार्य पंथ या वल्लभ पंथ क्या बोलते हैं उनको, वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, ये भाजपा संघ वाले जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। तो ये धर्म के लोगों का काम है, वो फैसला करें, ये हमारा काम नहीं है, राजनेताओं का काम नहीं है। धर्म का फैसला करना नेताओं का काम है, धर्माचार्यों का काम है, और भाई कौन सा समारोह किस ढंग से हो ये धर्माचार्यों ने तय करना है। जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा पूर्णतः, तो जो जिसकी आस्था भगवान राम में होगी वो निश्चित रूप से जाएगा। उसे ना भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना संघ के सर्टिफिकेट की जरूरत है। और भाजपा और संघ कौन होते हैं राम मंदिर का बुलावा देने वाले, और कौन होते हैं आलोचना करने वाले? अब आपकी मर्जी है, आप भगवान राम के किस मंदिर में जाना चाहते हैं, कैसे आप अपनी पूजा करना चाहते हैं, तो आपका अधिकार है। इसमें मैं तीसरा सिंह चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सर, आपकी बातों का काउंटर ले लेते हैं, बहुत ही शॉर्टली सर, समय का अभाव है। देखिए, देश और देश ही नहीं सारी दुनिया में जो भारतवंशी लोग हैं, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो सब उत्साहित हैं इस ऐतिहासिक अवसर पर कि शताब्दियों के बाद हमलावर की मिटी हुई निशानी और राम मंदिर का जो राम जी का जन्म स्थान है उसकी मुक्ति के बाद वहां पर भव्य राम मंदिर बना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ठीक है। हर गांव, हर मोहल्ले में, हर घर में भी एक आध ऐसा हुआ करता है जो शुभ अवसर पर भी रुदाली करता है, बहाने ढूंढता है ना नुकर करने के। भांजी मारना कहते हैं हमारे यहाँ ना हरियाणा में, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं भांजी मारने वाले, अड़ंगा डालने वाले, शुभ अवसर पर भी रुदाली करने वाले। कांग्रेस पार्टी कम से कम भारत में भारतीयता का जब जब संस्कार उजागर होता है, जब जब भारत में भारत भाव बढ़ता है, जब जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ता है, तब तक कांग्रेस इसी तरह रुदाली करती है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की मूल धारा से कटी हुई पार्टी है। कांग्रेस अंग्रेज के मानस से पैदा हुई पार्टी है और कांग्रेस अपने उस जो भारत विरोधी तत्व है उससे बाहर नहीं निकल पा रही। देखिए ना इनका अंदाज, ये अब जब शुभ अवसर है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन डरते इतना भी हैं, कहते जब पूरा हो जाएगा मंदिर तब जाएंगे। अगले सांस में कहते हैं किसका मन करता है कौन से मंदिर में जाना है, कौन से में नहीं जाना। ठीक है सर, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पर्श आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए।